हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स की क्या एनर्जी होगी। सो स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। लेट्स सी मेष राशि का 14th ऑफ मई कैसा जाएगा। वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ कॉइन्स। आई डू फील कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अगर कोई ब्रोकन कम्युनिकेशन थी, ठीक है, या फिर किसी भी कम्युनिकेशन में कोई डिले था, कुछ पोस्टपोनमेंट हो रही थी, कहीं पे आपको फील हो रहा था कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ एक गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा या कुछ भी ऐसा, तो वो चीज़ यहाँ पे होती हुई दिख रही है। एंड मुझे एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, एक रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज भी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि दो फ्रेंड्स हो सकते हैं या यू कैन से कोई पास्ट के पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप बहुत टाइम के बाद मिलो। दैट एनर्जी इज ऑल्सो वेरी मच एविडेंट। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ मुर्शदा। वृषभ राशि वालों के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ हाई प्रीस्टेस। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो भी आंसर्स आप ढूंढ रहे हो ना, आपको अपनी मेडिटेशन में वो सब आंसर्स मिलेंगे। ओके, टैरो किस चीज़ पे टैप करता है? टैरो उन आंसर्स पे टैप करता है जो हमारी सोल को ऑलरेडी पता है। वैसे ही जब आप मेडिटेट करोगे तो आपकी सोल को ऑलरेडी कुछ ऐसे आंसर्स पता है जो आपको बाहर ढूंढने की नीड नहीं है। सो ट्रस्ट दैट। ओके, लेट्स सी कि जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ मिजान एंड वी हैव नंबर 20। आई फील कि पहली चीज़ तो ये कि किसी को लेके आप काफ़ी ज़्यादा किसी को मिस कर सकते हो। किसी स्पेसिफिक पर्सन के थॉट बहुत ज़्यादा आपको आ सकते हैं। कुछ पहले की ऐसी मेमोरीज हो सकती हैं जो रीअवेकन हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप नॉस्टैल्जिक फील कर सकते हो। किसी पास्ट के पर्सन को कनेक्ट करने का मन करना, एक कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट करना, उस तरीके की एक कॉलिंग आपको कहीं ना कहीं आ सकती है। एंड ये एक साइन भी हो सकता है यूनिवर्स की साइड से, अगर आपको बहुत सारी बटरफ्लाइज या 555 दिखता है तो। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ सब्र। कैंसेरियंस की अगर मैं बात करूं, यानी कि कर्क राशि वालों के लिए, सो आई वुड से कि आप अपनी न्यू लाइफ की साइड पे बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए दिख रहे हो। ओके, इट सीम्स दैट यू आर रेडी टू फ्लाई, बट अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस के साथ आगे बढ़नी है। स्पेशली अगर आप कुछ अपनी लाइफ में हील करना चाह रहे हो, किसी स्पेसिफिक गोल तक आप पहुंचना चाह रहे हो जो लॉन्ग टर्म तक आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। सो उस चीज़ के लिए टेक बेबी स्टेप्स फॉर नाउ। लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ जस्टिस। लियो के लिए आई वुड से कि थोड़ी बहुत फेयरनेस होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स में। कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है कि आपकी फॉल्स ईगो की वजह से आप एक सही डिसीजन ना लो। ओके, एक अनफेयर, एक बायस डिसीजन या तो आप ले सकते हो या आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है। सो मेक श्योर कि आप अपनी फॉल्स ईगो, अपने गुस्से को, अपनी पर्सनल बायसनेस को हटा के आप कोई फेयरनेस वाला डिसीजन लो, अनबायस डिसीजन लो। लेट्स सी वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ स्टाफ्स। वर्गो के लिए बहुत ही क्लियर मैसेज है, यू विल बी वेरी हैप्पी अबाउट समथिंग। ठीक है, आपके पास कोई एक ऐसा रीज़न होने वाला है अपनी किसी विक्ट्री का, अपनी किसी अचीवमेंट का, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा खुश फील करोगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। और ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एक ही अटेम्प्ट में आपका काम हो जाएगा। अब वो आपका कुछ करियर से रिलेटेड हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग बेसिकली, जहाँ पे बहुत सारे अटेम्प्ट्स देने पड़े या आपको लगे कि यार एक ही बार में काम ना हो। तो उस चीज़ में मुझे लग रहा है कि एक ही बार में आपका कुछ काम होने वाला है। लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ सन ऑफ कॉइन्स। लिब्रा के लिए आई वुड से कि थोड़ा सा अब एक पॉज लेने की नीड है अपनी लाइफ में। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को एंगेज कर रहे हो काम में, बर्नआउट्स हो रहे हैं, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, आपकी तबीयत पे बात आ रही है, आपकी बॉडी बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रही है, टेक अ डे ऑफ। ठीक है, एक दिन का ब्रेक लो, कम्प्लीटली अपनी बॉडी को रेस्ट दो, क्योंकि यहाँ पे पॉज वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि पॉज करो, रिफ्लेक्ट करो एंड देन गेट बैक टू वर्क। ओके, लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ कॉइन्स। वृश्चिक राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना आपको
और ओपन माइंडेड होने की नीड है, या अगर आप कुछ स्पेंडिंग भी करते हो, ठीक है, स्पेंडिंग्स में भी मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना थोड़ा सा चिंदी वाली एनर्जी मुझे आ रही है ऑनेस्टली, ठीक है, कि एक्स्ट्रा जितना आपको सेव करने की नीड नहीं है उससे कहीं ज़्यादा आप सेव करने की कोशिश कर रहे हो। तो जब भी आप मनी की एनर्जी के साथ ऐसे करोगे ना कि हर चीज़ आप ऐसे एकदम कंट्रोल करके रखो अपनी मनी को, तो वो चीज़ ना कहीं और ज़्यादा आपकी लाइफ में ब्लॉक क्रिएट करेगी मनी वाइज, ठीक है। सो लर्न कि कहाँ पे आपको स्पेंडिंग करनी है, कहाँ पे आपको नहीं करनी है। ओके, लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। 5 ऑफ स्टार्स, सैजिटेरियस के लिए आई वुड से कि आप अपने खुद के ही बैटल्स के साथ लड़े जा रहे हो, आप अपने खुद के इनर फियर्स से, अपने खुद के इनर डीमन से आप लड़ाई कर रहे हो इस टाइम पे, ठीक है। और आपको ध्यान एक्चुअली अपने अंदर लेके जाना है, लेकिन आपका जो ध्यान है वो बाहर जा रहा है, बाहर की सिचुएशन से आप बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रिगर हो रहे हो। किसी स्पेसिफिक पर्सन से आप एकदम से ट्रिगर हो जाओगे, आपको एंगर इश्यूज हो जाएंगे, मूड स्विंग्स होने लग जाएंगे, बट इट्स एक्चुअली कि आप अपने अंदर की कोई एक ऐसी बात है जो इग्नोर कर रहे हो, लेकिन बार बार यूनिवर्स आपको किसी पर्सन के फॉर्म में उस चीज़ को दिखा रहे हैं। लेट्स सी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। कैप्रिकॉर्न्स के लिए आई वुड से कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि बहुत ही अननेसेसरी ओवर थिंकिंग हो सकती है, ठीक है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका खुद का इशू कम है, लेकिन ये सामने वाले की इशू की वजह से कुछ सामने वाले आके बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को डिप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। एक डार्क इम्पैथ वाली मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। जो लोग बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं और ये सब, थोड़ा सा उन लोगों से एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, अपनी एनर्जी के साथ प्रेजेंट आपको ज़्यादा रहने की नीड है। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ शाह ऑफ स्वॉर्ड्स। एक्वेरियस के लिए आई वुड से कि यू हैव एक ऐसा कॉन्फिडेंस आप फील करोगे, या आप एक ऐसी एनर्जी, ऐसा एटीट्यूड आपका रहेगा जहाँ पे आप बहुत ही उस एनर्जी में हो कि हाँ ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। ओके, मतलब कुछ भी आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन आएगी, कोई चैलेंज आएगा, कोई ऑब्स्टिकल आएगा, तो आप हर चीज़ को अपनी लाइफ में बहुत आसानी से फेस करने को रेडी हो। ओके, आपके पास कुछ ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है, या कुछ आपके पास एक ऐसा टूल है, मेंटल टूल है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा किसी भी सिचुएशन को स्पॉन्टेनियस तरीके से डील करने में। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 7 ऑफ कप्स। पाइसेस के लिए आई वुड से कि आपका सब जगह पे ध्यान जा रहा है, बट आपका अपनी खुद की गुरु कॉन्शियसनेस पे, अपनी खुद की इंट्यूशन पे आपका ध्यान नहीं जा रहा। ओके, और उस चीज़ पे आपको टैप करने की नीड है। ओके, यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज मिल रहा है कि जैसे कि आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हो, बट जो आपके पास ऑलरेडी है आप उसी चीज़ को सबसे ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो। ओके, वही बात होती है ना, कभी कभी जो हमारे पास होता है हम उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं, बट वही सबसे ज़्यादा प्रेशियस होता है। सो फोकस कि आपके पास क्या है और उस चीज़ की आपको वैल्यू कैसे करनी है। दैट वॉज योर रीडिंग। आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।